दोस्तों, आपका हंटर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो माइनर सब्जेक्ट दीनदयाल उपाध्याय का क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम है। तो दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी है और इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय जो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम की ओर जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम दीना है। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु में से किस स्थान पर हुई। तो उनकी मूर्ति बता देते हैं आपको। तो ये मुगल सराय, जिन सोचे होंगे क्वेश्चन उनका सही। और चौथा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय धर्म किस तरह की पत्रिका है। तो राष्ट्रीय धर्म हमारी मासिक पत्रिका है। पांचवा क्वेश्चन है पाजन्य एक क्या है पत्रिका थी। पाजन्य एक दैनिक पत्रिका थी। छठवां क्वेश्चन पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने, किस सन में बने। तो वो बने 1992। और सातवां क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो उनमें रोटी सम्मिलित था, कपड़ा सम्मिलित था, मकान सम्मिलित था, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 8 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई। तो उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई। और क्वेश्चन नंबर 9 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है। तो अन्योन्दय। और क्वेश्चन नंबर 10 है दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। ये ईसाई धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद की प्रतिपादक था। तो ये हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक एकात्मक मानववाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता है। तो इनके पिता के जी का नाम ऊपर ही हम बताए हैं जो भगवती प्रसाद उपाध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। तो ऊपर भी आपको बताए हैं कि इनका जन्म मथुरा जिले में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राजधर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये लखनऊ से किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत का राजनीतिक नक्शा बदल दूँ। तो ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस बोला था। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो इसमें ऑप्शन में दीनदयाल उपाध्याय और AB वाजपेयी जी ने मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की। इसमें घनश्याम दास बिड़ला जी ने उनको 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रख्यात चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और मृत्यु 1968 11 फरवरी में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक
दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा पांचजन्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? इसका आंसर रहेगा बी, भारती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंत्योदय का विचार संबंधित है। तो अंत्योदय की आप देखें ऊपर भी इनका जिक्र किया था, अंत्योदय के विचार, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधना बने? तो इसमें होगा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना 1947 में हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित दीनदयाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म नागला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, ये सही है। वे समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। समावेशी विचार के समर्थक थे, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 है, अखिल भारतीय जनसंघ का स्थापना कौन थी? क्वेश्चन नंबर 26 एक बार और दोहरा देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन था? तो श्याम प्रसाद, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भी। क्वेश्चन नंबर 27, पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 28 है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय। आप पांचजन्य के संबंधित एक क्वेश्चन जरूर याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म का संपादक था? तो इसका आंसर जाएगा गोलवल। राजधर्म का संपादक दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साथ किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं माना जाता है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 को लिखा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से तत्व मनुष्य था, मुद्रा था, मशीन था, लेकिन संबंध नहीं था। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को काम रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, ये भी सही है। और दूसरा है, रोजगार केंद्रित उत्पादन निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए, ये भी सही। इसका आंसर होगा सी, ये और पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, एकत्रित। क्वेश्चन नंबर 33, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो इसका ऑप्शन जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 35, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो इसका होगा कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। पहला ऑप्शन है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, स्वप्रेम, आत्मीयता, जागरूकता। इसका आंसर है आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 37, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म अर्थ
काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सी, एकात्मवाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक है? सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दीनदयाल उपाध्याय, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पेपर देने से पहले ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख कर जाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय दोस्तों।